आज है ना, कुछ कमी सी लग रही है। कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ गिला शिकवा कुछ बाकी है जीवन में। कहाँ पहुंचना चाहती हूँ और अभी तक उसके मैं आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंच चुकी हूँ। लाइक बहुत ही अजीब लग रहा है, क्योंकि अब मैं क्या है ना, थोड़ा सा जीवन जीना बस शुरू ही तो किया है मैंने, राइट। फिर भी लाइक लग रहा है कि और कितना टाइम लगेगा, और कितने साल लगेंगे, और कितनी मेहनत लगेगी, और मुझे क्या बनना पड़ेगा, और मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं खुश रहूं खुद से, कि मैं जो भी चाहती हूँ वो सब कर पाऊँ, बिना किसी दुविधा के, बिना कोई सवाल के मन में कि अगर मैंने ये किया तो ये चीज़ नहीं कर पाऊंगी, यदि मैंने ये किया तो यहाँ मैं नहीं कुछ कर पाऊंगी, या मुझे टाइम यहाँ करने का नहीं मिलेगा। मेरा वक्त मेरा कब होगा, मेरी खुशियाँ मेरी कब होगी। अब तो ऐसा, जब पता है खुशी आती भी है ना, तो ऐसा लगता है कि अब वो इतनी लेट आई है ना कि खुशी महसूस ही नहीं होती है। या दुख आता है तो ऐसा लगता है कि हाँ चलो फाइनली आ गए, तुम्हारा ही इंतजार था। क्योंकि शायद खुशी का एक्सपेक्टेशन बहुत कम है दुख के एक्सपेक्टेशन से। मतलब हमें ऐसा है ना कि दुख तो आना ही है, खुशी का पता नहीं। गरीबी तो होनी ही है, अमीरी का पता नहीं। रोना तो है ही, हंसने का पता नहीं। जिंदगी में यही है ना कि हम शायद तकलीफों को कुछ ज्यादा ही महसूस करते हैं खुशियों से। खुशियों को महसूस करते ही नहीं है, महसूस कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जब खुशियां आती हैं तो उसका अगले ही दिन दिमाग में ख्याल आता है, ओह अब तो दुख आने वाला है, ओह अब तो खुशी खत्म होने वाली है। कब कब हम सिर्फ जब खुश हैं तो खुशी के बारे में सोचें, और ये सोचें कि अब और खुशी बढ़ेगी। इतना कॉन्फिडेंस कब आएगा, इतना जुनून कब आएगा अपने अंदर, इतनी अच्छी माइंडसेट कब आएगा हमारे अंदर कि बस हुआ, ठीक है अब बस हुआ। मुझे पता है दुख आएगा कभी ना कभी, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं वो पार करके खुशी भी पा लूंगी कभी ना कभी। बस जितना हम करीब से और जितना हम कनेक्ट करते हैं ना बुरी चीज़ों के साथ ज़िंदगी में, हमें उससे कई ज़्यादा अच्छी चीज़ों के साथ कनेक्ट करना सीखना पड़ेगा। और लिटरली बोल रही हूँ, सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम ये सब जब अगर आप ज़िंदगी में कभी महसूस ही नहीं किए होंगे ना, इतना कॉन्फिडेंस, इतना प्यार खुद के लिए, या इतना बिलीफ, या इतना फेथ, इतना विश्वास कि मैं तो ये कर ही लूँगी, ये तो मुझसे हो ही जाएगा। तो अगर कभी आपने लाइफ में इतना सब एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, तो अचानक से कभी आप एक्सपीरियंस शायद कर पाएंगे, नहीं होगा। बहुत बहुत वक्त लगता है अपने आप को ये मनाने में, ये कह पाने में कि मुझे खुद पे भरोसा है, मैं जीत सकती हूँ, मैं जीत सकता हूँ, मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पा सकती हूँ, या मैं मेरी सारी ख्वाहिशें पा सकता हूँ। तो जब इतनी सी ही चीज में हमें इतना वक्त लग रहा है, तो सोचो तुम आगे कब बढ़ोगे। जब कुछ नया सीखना शुरू करोगे ना, तब मालूम पड़ेगा कि कितना मुश्किल है कुछ सीखना, कितना मुश्किल है कुछ सीखना। और जब तुम थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे ना, तो मालूम पड़ेगा कि अरे ये तो मुश्किल था ही नहीं, ये तो सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। ये सीखने में मुझे जितनी तब डर लग रहा था, या जितना तब लग रहा था कि मुझसे नहीं होगा, ये उससे तो बहुत ही आसान है। तो शुरू में वो डर ही आएगा, शुरू में वो वैसा ही लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपने तैयारी बहुत अच्छी की है, आपने बहुत बार बार टेस्ट दिए हैं, आपने मॉक टेस्ट दिए हुए हैं इन सब चीज़ों को लेके अपने जीवन में, तो फाइनल टेस्ट तो आप पास कर ही लेंगे। तो जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं ना ज़िंदगी में, वो मॉक टेस्ट है, वो आपकी असली टेस्ट नहीं है। असली टेस्ट में आप जीत जाएंगे,
इनफैक्ट भगवान आपको असली टास्क देगा ही नहीं जब तक आप मॉक टेस्ट में पास नहीं होंगे। क्योंकि कितनी बार ऐसा हुआ है ना कि मुझे लगता है कि अब मेरा टाइम आ गया है, अब मेरा टाइम आ गया है कुछ अच्छा होने का ज़िंदगी में, अब तो मैं कर दिखाऊंगी कुछ ना कुछ, या अब तो कुछ हो जाएगा मेरा। सडनली कुछ बदल जाता है और वो नहीं होता है, या मुझे, और फिर उसके बाद पता है क्या लगता है, ये नहीं लगता कि भगवान आपने क्यों नहीं किया, ये लगता है कि अरे मैंने और प्रिपेयर क्यों नहीं किया, अरे मैंने और कोशिश क्यों नहीं की, अरे मैं तो ये कर सकती थी, ये लगता है। तो कुछ भी हो जीवन में ना, अंत में हमें पता है क्यों करना है, ये अपनी बातों को क्यों एकदम मोल देना है, या हमें क्यों एकदम खुद से एकदम ऐसे डट के रहना है, ताकि अंत में ये तो ना लगे कि मैंने कुछ नहीं किया या मैंने अपनी पूरी कोशिश नहीं की। मुझे अभी इतनी सारी चीज़ें दिमाग में है जो करनी है, और मैं जानती हूँ जो मैं कर सकती हूँ बेहतर तरीके से, लेकिन फिर टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैनेजमेंट करना कैसे, किस जगह पे कितना वक्त देना, और इसके लिए आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके 50 हॉबी है तो आप एक ही दिन में 50 चीज़ें नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप 50 दिन में 50 चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, बस दिक्कत ये होगी कि आपकी जब पहली चीज़ की बारी 50 दिन बाद आएगी, तो एक वक्त पे आप कुछ 2 या 4 ही चीज़ रखिए। ठीक है, तो दो ही हैबिट पकड़िए जो आपको लग रहा है कि आपको चेंज करना है या आपको जो डेवलप करना है। ठीक है, उतना ही आप काफ़ी दिन के लिए कीजिए, फिर जाके कोई एक ऐड कीजिए, स्लोली स्लोली स्लोली। और एक बार आप ये सब ऐड करने में फास्ट हो जाएंगे ना, फिर तो इजीली हो जाएगा बाकी सब। तो निराशा की कोई बात ही नहीं है, जितना आप काम करेंगे ना, जितना आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, कौन कितना ध्यान दे रहा है आप पे, कौन नहीं दे रहा है, आपको और क्या करना चाहिए। आपका ध्यान बस इसी चीज़ पे रहेगा कि अब मैं और कैसे खुद में बदलाव लाऊं, अब मैं कैसे और कुछ बेहतर करूं, बस इस चीज़ में ध्यान रहेगा। और कुछ नहीं लगेगा कि कौन क्या बोल रहा है, किसी ने मुझे बुरा बोला, किसी ने मुझे अच्छा बोला, क्योंकि आपके कान तक वो बहुत बहुत पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि आपका दिमाग ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा इतनी सारी चीज़ों से, थॉट से, आइडियाज से, कि ओके ओके अब मैं ये कर सकती हूँ, अब मैं वो कर सकती हूँ, ओके ओके अभी हम ये ऐड कर सकते हैं। सो हर चीज़ों को लेकर ना उत्साहित रहिए, जिंदगी में जो आने वाला बदलाव है उसको लेके उत्साहित रहिए, और जितने ही जोर से और जितनी ही हाई लेवल के साथ आप बुरी चीजें लाइफ में सोच रहे हैं कि होने ही वाली है, उसका तिगुना चौगुना 5 गुना हर रोज इतना प्रैक्टिस कीजिए कि मैं लकी हूँ, मैं लकी हूँ, मेरी जिंदगी बहुत सुंदर है, मेरी जिंदगी बहुत सुंदर है, मैं बहुत ही आगे बढ़ रही हूँ जिंदगी में, मैं बहुत ही फास्ट लर्नर हूँ, मुझ में आत्मविश्वास भरा पड़ा है, मैं खुद पे भरोसा करती हूँ, मुझे अपने बातों पे भरोसा है, मुझे अपने शब्दों पे भरोसा है, मैं जो कहती हूँ मैं वो करके दिखाती हूँ। बस इतना सा आप डेली डेली बोल के अपने अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाइए, देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। आत्मविश्वास जैसे ही आपके अंदर बढ़ेगा ना, आपके आसपास आपको जैसे लोग मिलने लगेंगे, जो लोग आप पे भरोसा करने लगेंगे। ठीक है, जो लोग आपको भरोसा दिखाएंगे। अभी पता है आपके आसपास ऐसे लोग क्यों हैं जो आप पे भरोसा नहीं करते हैं, जो आपको नीचे नीचा दिखाते हैं, क्योंकि आप अभी यही सोचते हैं कि मेरा लेवल वही है, मैं वही मेरे लायक है, इसलिए आपके अराउंड वही लोग हैं, और इसीलिए आपको सुनाई और दिखाई भी वही चीज दे रहा है। अपने अंदर के लेवल को इंक्रीज कीजिए, अपने दिमाग के लेवल को इंक्रीज कीजिए, अपने अपने भीतर के आत्मविश्वास को बढ़ाइए, देखिए कैसे जिंदगी बदलती है, देखिए कैसे आपके आसपास के लोग बदलते हैं। आप ना बिना जाने ही उन लोगों से दूर हो जाएंगे, या वो लोग आपकी जिंदगी से निकल जाएंगे जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं। वो लोग आपकी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं रहेंगे, और ना ही आप उनकी जिंदगी का हिस्सा रहेंगे। सिंपल है, अपने आप पे काम करते रहिए, बाकी सब ठीक होता जाएगा, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, अपने हाथों को देखेंगे, ये मंत्र बोलेंगे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। बाय।